देखा जाए। हिरेन सर बिल्कुल सही, लेकिन जब हम हमारी रिटेल की मानसिकता, जो आप पॉकेट्स कह रहे हो, कोई कैपिटल गुड्स, कोई मैन्युफैक्चरिंग, कोई स्पेशलिटी केमिकल्स, कोई होटल्स, जी, क्यूएसआर्स, जी, जब मैं चार्ट खोलता हूं तो लगता है सारी तेजी तो ऑलरेडी आ गई। ये देखने का नजरिए गलत है। मतलब ये एक दशक के अंडर परफॉर्मेंस के बाद जब हम उभर रहे हैं तो इसको बड़े गेम के तौर पर ट्रीट करूं, मैं बड़ी थीम के तौर पर ट्रीट करूं, ऐसा नहीं देखूं ये 10 का 20 हो गया, अब कहानी खत्म हो गई। देखिए, ये अगर 10 का 100 होना है तो पहले 10 का 20 होगा, 20 का 30 होगा, 30 का 50 होगा, 50 का 70 होगा, तो हर लेवल पे हमें लगेगा कि ये तो अब बहुत हो गया, अब इस भाव में मैं इन्वेस्ट करूं। हाँ, लेकिन ये एक रिटेल भी जानता है और जानना चाहिए कि कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होती इसमें काफी उतार चढ़ाव आते हैं। बेस्ट ऑफ द ग्रोथ कंपनीज भी अपने लाइफ साइकिल में फ्रस्ट्रेट करती हैं। कई बार 1-1.5 साल स्टॉक नहीं चलता, कई बार 20, 30, 40% की करेक्शन भी आ सकती है। अब अगर आप बजाज फाइनेंस को देखें, 2010 जब हमने निवेश किया था उसमें, तब मार्केट कैप था 1400 करोड़ और पहले 2-3 साल तो कोई खास रिटर्न ही नहीं दिया, लेकिन हम फिर भी उसको पकड़े रहे। क्यों पकड़ा था आपने उस टाइम पे 2010 पे 1400 करोड़ की कंपनी को? इसलिए पकड़ा था क्योंकि जब भी एक बड़ी क्राइसिस आती है जो किसी इंडस्ट्री को हिट करती है, और 2008-9 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने बैंकों को बहुत हिट किया था, खास करके रिटेल लेंडर्स। तो काफ़ी सारे रिटेल लेंडर्स तो मैदान छोड़ के भाग गए। जीई कैपिटल था और आईसीआईसीआई बैंक भी तभी लेंड कर रहा था। काफ़ी लोगों ने अपनी रिटेल लेंडिंग बंद कर दी क्योंकि बहुत नुकसान हो गया उनका 2008-09 में। और हमेशा जब ऐसा डिसरप्शन होता है तो कोई नए प्लेयर उभर के आते हैं जिनका कोई बैक हिस्ट्री नहीं होती, उनका कोई बैगेज ऑफ द पास्ट नहीं होता। तो हम जब पोस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ये देख रहे थे कि अगर कंजम्पशन को बूस्ट किया गया था उस समय, क्योंकि तब एक्साइज ड्यूटी काट दी थी ऑटो में, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, तो हमें लगा कि बहुत एक कंज्यूमर बूम आ जाएगा इसकी वजह से। तो हमने कहा कि या तो हम डायरेक्ट कंज्यूमर कंपनी खरीदें, या जो ये छोटे छोटे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स फंड करता है, जिसको लेंडिंग करता है, उसी तरीके से भी खेल सकते हैं। दैट इज अ इनडायरेक्ट वे ऑफ प्लेइंग दिस ट्रेंड। और तब हमने देखा कि बजाज फाइनेंस का जो बिजनेस मॉडल था वो बाकी बैंकों से बहुत ही अलग था। उन्होंने अपना एक व्यक्ति हर एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में बिठा रखा था। उन्होंने अपनी सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी लेकर फिर अगर कोई कस्टमर आता है उसको 20 मिनट में या आधे घंटे में लोन देके छूटा कर देते थे। मुझे यस, राइट, हमारे मुंबई में बहुत हुआ ऐसा। और बैंकों, अगर आप बैंक के पास जाएं तो आपको 2 हफ्ते तक आप चक्कर काटो। तो हमने देखा कि ये एक यूनिक प्लेयर है, ये कोई इनोवेशन ला रहा है। और तब मैं राजीव जैन साहब से मिला था और मुझे लगा कि उनका विजन बहुत ही बढ़िया है। लेकिन उस स्टोरी को उभरते उभरते 2010 से लेकर तकरीबन 4 साल हुए और 14-15 के बाद लोगों को समझ में आया कि ये कंपनी क्या है। तब तक इग्नोर्ड थी, लेकिन फिर भी 2 बार बड़े करेक्शन आए। एक बार 2013 में जब अपनी, एक बार हाल फिलहाल का, और एक बार कोविड के टाइम पे। तो ऐसा है कि अगर आपको चिकी सिंगल लेने हैं तो ठीक बात है, लेकिन अगर आपको लॉन्ग गेम खेलनी है, जो कि अगर बड़ा पैसा बनाना है, और अगर आप ले बेच करते बजाज फाइनेंस में, तो वो तो कितनी बार डबल हुआ, क्योंकि 12 साल में वो तो 125x हो गया। तो अगर आप हर डबलिंग पे बेच देते तो आपके पास कहीं शेयर ही नहीं रहता वो। लेकिन हर कंपनी भी बजाज फाइनेंस नहीं होती, ये भी हमें मान के चलना चाहिए, क्योंकि ये एक यूनिक कंपनी है। कभी 8-10 साल में ऐसी एक आध 2 कंपनियां निकलती हैं जो बहुत ही बड़ी मल्टी बैगर होती हैं। बट कहने का तात्पर्य ये है कि ये मैन्युफैक्चरिंग ट्रेंड जो है वो बहुत बड़ा है। ये जो डबल हुए हैं स्टॉक, या डबल से ज़्यादा हुए हैं, ये तो अभी शुरुआत है। लेकिन ये आप अगर ले फटाफट करने जाएंगे तो उसमें हाथ से शेयर निकल जाएगा, और ये सब शेयर
करेक्ट भी कर सकते हैं 10, 20, 25%, तो ये भी मान के चलना चाहिए। लेकिन अगर आपको बड़ा ट्रेंड खेलना है और बड़ा पैसा बनाना है तो इसमें निवेश करके, इसको घड़ी घड़ी ले बेच ना करके बैठना चाहिए। बट आप बोलेंगे फिर मेरा चैनल कैसे चलेगा? नहीं, पैसा बन जाए हमारा वैसे ही चलने लगेगा, लोग जुड़ ही जाएंगे हमारे साथ। बड़े बढ़िया है। तो मिड कैप स्मॉल कैप, हिरेन सर जाते जाते फिर ऐसा कोई बजाज फाइनेंस आज वाला है क्या? देखिए, मैं इंडिविजुअल नाम्स तो बात नहीं कर सकता क्योंकि ये अलाउड नहीं है, पर मैंने ब्रॉड सेक्टर्स तो बता दिए हैं। तो मुझे लग रहा है कि उसमें कोई भी एक आध दो अच्छी कंपनी हर एक सेक्टर में, डिफेंस में हो, स्पेशलिटी केमिकल्स में हो, ऑटो में हो, ग्रीन एनर्जी में हो, QSR में हो, होटल्स में हो, जो अच्छी कंपनी है, जिसकी बैलेंस शीट अच्छी है, डेट ठीक है, आज भी अगर आप निवेश करेंगे तो मुझे लग रहा है 3-5 साल में अच्छा रिटर्न मिलेगा। मजा आ गया सर आपसे बात करके, आते रहा करिए। हिरेन सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, और ये रही बढ़िया राय